नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूंगी कि आप सब खैरियत से होंगे। और आज सुबह सवेरे की इन खास खबरों में मैं प्रियंका कटोच आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूं और उम्मीद करूंगी कि आप सब जो हैं अपने घर परिवार में कुशल मंगल से होंगे। बात करते हैं आने वाले त्योहारों की, और त्योहारों पर गोल्ड की प्राइस क्या अप रहेगी या डाउन रहेगी, इस पर बातचीत करते हैं। हम सब जानते हैं कि हम अपने जितने भी प्रियजन होते हैं उन्हें उपहार स्वरूप छोटी मोटी भेंट जो है सोने की, चांदी की, हीरों की ज़रूर देते हैं अपनी यथाशक्ति के अनुसार। वैसे ही धनतेरस आने वाला है और ऐसा माना जाता है कि धनतेरस पर सोना खरीदना काफ़ी शुभ माना जाता है। और जो लोग भी मन बना रहे हैं कि हम हमारे प्रियजनों के लिए कुछ वस्तु, कुछ उपहार, कुछ भेंट उन्हें इस धनतेरस पर देंगे, तो वे लोग सोने से जुड़ी हुई, चांदी से जुड़ी हुई ये जो एक पॉलिसी है, या कह लीजिए ये जो एक उतार और चढ़ाव का ये जो सिलसिला पिछले 5 वर्षों में चल रहा है, इस पर ज़रा ध्यान दें। आज अगर हम पिछले 3 सालों में सोने की कीमत पर नज़र डालें तो तकरीबन 32,850 रुपये की बढ़ोतरी हुई है लास्ट के 3 सालों में। और इसी के साथ अगर थोड़ा सा और आगे चलें और जिक्र करें कि सोने में निवेश जो लोग भी करना काफ़ी अच्छा समझते हैं, या जिन लोगों की एक इच्छा रहती है कि वे लोग धनतेरस के एक पर्टिकुलर दिन पर ही, कहते हैं कि कुबेर धन है, उस दिन अपने प्रियजनों के लिए, क्योंकि महिलाओं की बात करूं तो वे अक्सर अपना ध्यान जो है वो तमाम इन ऑर्नामेंट्स पर, ज्वेलरी पर ज़रूर लेकर जाती हैं, और अपने लिए या अपने किसी और प्रिय इंसान के लिए वे लोग गोल्ड में इन्वेस्ट करना काफ़ी अच्छा समझती हैं। तो ये उनका मानना भी है, और कहते हैं कि उनकी ये छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट से बहुत देर तक, क्योंकि जब कुछ लेडीज़ का अगर हमने एक स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करके उनसे बातचीत करके सुना तो उनका यही कहना था कि ये एक बहुत छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट हम लोगों ने बहुत समय से करना शुरू कर दी थी, ताकि जब तक शादी ब्याह का सिलसिला घर में आता है तब तक कुछ ऐसी कलेक्शन हो जाती है जो उस टाइम पे एक बर्डन जो है हम सब पर नहीं डालती। बहरहाल बात करें धनतेरस की तो काफ़ी शुभ माना जा रहा है इस साल के धनतेरस पर गोल्ड को खरीदना। अब अगर आप सोना खरीदने का मन बना ही रहे हैं तो एक बार कीमतों पर भी नज़र डाल लें। बहुत लोग जो हैं अपनी क्षमता के अनुसार ज्वेलरी लेते हैं, सिक्के लेते हैं, क्योंकि इस बार माना जा रहा है कि सिक्के शुभ मुहूर्त पर लेना काफ़ी अच्छा समझा जाएगा। इस बार सोने चांदी की कीमत जो है वो किस हिसाब से है, जहाँ पर सोने की कीमत 80,000 रुपये प्रति 10 ग्राम तक पहुँचती हुई नज़र आ रही है, वहीं पर चांदी की भी लखटिकिया बन गई है। ऐसे में अगर आप निवेश करने के लिए धनतेरस पर सोना खरीदने की योजना बना रहे हैं तो गोल्ड की ज्वेलरी भी आप खरीद सकते हैं, और इसके साथ साथ गोल्ड ETF में आप निवेश कीजिए, यानी कि एक्सचेंज ट्रेडेड फंड जो है इसमें आप लोग निवेश करें। और गोल्ड ETF निवेशकों को सोने या सोने से संबंधित जो भी अनुमति है या जो भी निवेश करने का एक विचार बना रहे हैं, वे एक बार इस पूरे प्रोसेस को, इस पूरी जो थ्योरी है, इसे एक बार पढ़ लें, ताकि स्टॉक मार्केट से रिलेटेड जो ज्ञान है वो आपके पास हो, तभी आप इसमें गोल्ड ETF में निवेश करें। अन्यथा आप गोल्ड की ज्वेलरी या सिक्के इस धनतेरस पर ज़रूर खरीद लीजिएगा। पिछले 1 साल में सोने की कीमत में बढ़ोतरी हुई है। अगर मैं पिछले साल 21 अक्टूबर की बात करूं, यानी कि 21 अक्टूबर 2023 की बात करूं, तो तब सोना जो था वो लगभग 60,690, कुछ जगहों पर 61,690 के करीब था प्रति 10 ग्राम। लेकिन अगर इस साल के 21 अक्टूबर की मैं बात करूं तो वो बढ़कर 80,420 रुपये हो चुकी थी, यानी कि कीमत में तकरीबन 18,730 रुपये का एक उछाल देखने को मिला। ये लगभग 30.3% था। और पिछले 3 सालों में देखें तो सोने की तकरीबन जो शुरुआती दौर पर ही वीडियो के मैंने बता दिया था कि 32,850 रुपये की 3 सालों में बढ़ोतरी हुई है, और लगभग 68.9% इसका रिटर्न भी है। 5 सालों में सोना खरीदने के उपरांत 108.9 का बम्पर रिटर्न लोगों को भी मिला है, और जितने भी इससे कारोबार से जुड़े हुए लोग हैं उन लोगों की तो चांदी ही चांदी रही है। ऐसे में ज्वेलरी के मुकाबले लोगों ने गोल्ड ETF बेचना और खरीदना काफ़ी मुनासिब समझा। भौतिक सोने में आमतौर पर निर्माण और भंडारण लागत के कारण अधिक कीमतें हो चुकी हैं। दूसरी ओर गोल्ड
जो ETF है, यानी कि अगर सरल भाषा में कहूँ तो गोल्ड की जब भी आप एक ज्वेलरी खरीदते हैं उस पर मेकिंग चार्जेस, GST और बहुत से ऐसे चार्जेस लग के आपको वो एक पर्टिकुलर अमाउंट के साथ दिया जाता है, जो कि काफ़ी एक्सपेंसिव है, काफ़ी महंगा है। लेकिन गोल्ड ETF में जिन लोगों ने निवेश किया है उन लोगों को ऐसा कुछ नहीं करना पड़ा और उनका ये कहना है कि इसे आसानी से शेयर बाजार में खरीदा और बेचा जा सकता है। अगर आप भी ट्रेडिंग के लिहाज से ये करना चाहते हैं तो आप ETF का ये जो विकल्प है ये चुन सकते हैं। बहरहाल जाते जाते इतना ही कहेंगे कि इस साल के धनतेरस पर सोना खरीदना काफ़ी शुभ माना गया है और जो लोग भी सोना खरीदने का फिलहाल मन बना रहे हैं अपनी यथाशक्ति के अनुसार उस दिन आप ज़रूर खरीद सकते हैं, लेकिन हाँ कीमतों को ध्यान में ज़रूर रखिएगा। फिलहाल आज के इस सेशन में इतना ही। मैं आप लोगों से वापस से मुलाकात करूंगी लेकर कुछ और नई खबरें। टिल देन दिस इज मी प्रियंका साइनिंग ऑफ नाउ। ख्याल रखें, खुश रहें और एक अच्छे नागरिक होने का प्रतीक बने। अच्छे नागरिक बनकर अपने आसपास के एनवायरनमेंट को भी साफ सुथरा रखें। बहुत बहुत धन्यवाद।